ये आपको क्या लग रहा है, कभी आपको भी इतने बरस हो गए पार्लियामेंट को कवर करते करे, ये कभी ऐसी स्थिति पहले उत्पन्न हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकाल दिए जाएं और उस उनकी बात को बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार की अहमियत ना दी जाए? अनम्यूट कर लीजिए सतीश जी। मुझे तो याद नहीं पड़ता, ना मैंने अपने समय में देखा इसको। हाँ, ये हुआ कि विपक्ष का बायकॉट चलता रहा बहुत लंबे समय तक, और इस प्रकार से तो नहीं देखा। लेकिन ये बात है कि देखिए, जो संसद में संसद के मतलब दोनों सदनों में जो पीठासीन पदाधिकारी होता है, उसके फैसलों पर भी सवाल करना जरा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये मोदी जी का पार्लियामेंट है। ये वाला जो नया वाला है, ऐसे भी मोदी जी का पार्लियामेंट है। तो ये ओपीपी है। ओपीपी का फुल फॉर्म ऑपोजिशन पार्टी होता है, तो ऑप लिखते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो ये अब लग रहा है कि वन पार्टी पार्लियामेंट हो गया ये ओपीपी। बहुत बहुत सही कहा आप आपने। समझ रहे हैं? हम्म, अब देखिए क्या है कि आप ये कह सकते इतनी बड़ी घटना हुई है, मतलब 90 से ज्यादा सांसद सस्पेंड कर दिए गए, निकाले नहीं गए हैं, बस इतना ही हुआ है। और ये बहुत बड़ी घटना, मतलब संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी घटना मेरे ख्याल से हुई नहीं होगी। विनोद जी ज्यादा जानते हो। अब सवाल ये है कि ये अतिक्रमण तो पहले भी बहुत होता रहा है, बीजेपी के भी लोग करते रहे जब ऑपोजिशन में थे। लेकिन इस ढंग से ऐसा हुआ हो, ये तो नहीं देखने में को मिला, ना पढ़ने को मिला। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। ये तो आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अभी बिल्कुल बिल्कुल एडवांटेज में है चुनाव। आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो पता नहीं कितने सौ पूरे हो जाए। बात सही है, क्योंकि विपक्ष जो है खंडित है, लचर है, कमजोर है, एक दूसरे के जान के प्यासे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो भाजपा को लगता है कि वही अब इस देश के हिंदूवादी विकास का, हिंदुत्व भारत का, विकसित भारत का वही एक झंडा बरदार है, और बाकी सब बेकार है। तो एक लचर और खंडित विपक्ष पे वार करने में वो कोई कोताही नहीं छोड़ रहे। ऐसा तो यहाँ तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जो उदारवादी लोकतंत्र था, उसका तो वो तो उसकी मतलब वो तो खात्मा हो चुका है। अभी नए तरह से अब तो हमको लग रहा है कि चुनाव भी बेमानी ही है। मतलब चुनाव उनाव का कोई मतलब लग नहीं रहा। पार्लियामेंट का मतलब था एक चीज कि जहां पर सत्ताधारी पार्टी या मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, ये उत्तरदायी होता था। कुछ ना कोई भले ही इधर उधर करता रहे, लेकिन एटलीस्ट उसको जवाब देना पड़ता था। और वो एक परंपरा भी थी कि चलो भाई सुन लेना है, विपक्ष की बात है, उनको थोड़ा ये कर लेना, वो कर लेना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दो चीजों के लिए उकसा रही है। या तो ये लोग सामूहिक इस्तीफा दे देते, चुनाव जल्दी हो जाए, क्योंकि उनको लगता है एडवांटेज में है। भाजपा को चुनाव लगता है कि जल्दी क्यों बहुत होगा? एडवांटेज में, और है भी। हम भी ग्राउंड पे देख के आए हैं, जो हमको समझ में आता है। तो एक तो ये है, और दूसरा उकसा भी ये भी हो सकता है कि उकसा के कि भाई ये तो बोर हो गए होंगे कि भाई ये विपक्ष वाले तो और कमजोरे होते चले जा रहे हैं, थोड़ा इनको एक चारा दो कि ताकि ये मजबूत हो जाए। तो ये तो थोड़ा मैं तंज के किस्म से बोल रहा हूँ। लेकिन जो कुछ हुआ है, ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन के बाहर है, जैसा कि विनोद जी ने भी कहा, बिल्कुल। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं हुआ है कि जो आज हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी सजा हुई है। कि इसमें होता है, चलो कुछ दिन के लिए किया, बात विचार हुआ, ऑफ कैमरा बात हुई, सदन मतलब हसीन पदाधिकारी के यहाँ बातचीत हुई, हो जाता है। अब मैं आपसे एक ही बात और कह के खत्म करता हूँ क्या? कि देखिए, महुआ मोइत्रा का भी मुद्दा आया था। तो उसमें जो जो एक कहते हैं ना कि तीव्र विरोध नहीं था, एक तीव्र विरोध जिसको कहते हैं वो नहीं था। वो नहीं था। क्योंकि सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें मामला गड़बड़ है और उसके तरफ से गलतियां हुई है महुआ मोइत्रा, तो उनको तो निकाल भी दिया गया। तो रैलिंग पॉइंट तो एक ही बहुत होता है लोकतंत्र।
इसी में पूरा देश में जो है ना मजमा और आंदोलन और बनने लगता है, लेकिन उस मामले पर कोई दम नहीं था। तो कुछ हाँ। लोगों ने कुछ बोला, कुछ एक औपचारिकता निभा दी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो मसला है जो संसद का मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो एक सिक्योरिटी का मामला है। उसमें विपक्ष आज किस बात पर विरोध कर रहा होगा वो मुझे मालूम नहीं है। विरोध इसी पर हुआ कि जो पहले चरण में कितने सांसद जो है वो निलंबित हुए थे और सरकार के तरफ से वो जवाब मांग रहे हैं। तो अब वो स्थिति है नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वन पार्टी रूल में हम लोग आ चुके, वही सब समझते हैं। अब तो भाजपा के उदारता पर निर्भर है कि वो कहे कि भाई हम भाजपा से ही एक आध पार्टी और निकाल के नया विपक्ष बनाएंगे। तो ये स्थिति हम लोग बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंचे हुए। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऑपोजिशन तो एकदम खंडित है, खंडित से भी ज्यादा खंडित है। इनका कोई एक व्यू नहीं है, कोई एक मतलब कुछ है ही नहीं। हमको लगता है इतना कमजोर हमने आज तक विपक्ष नहीं देखा। हम मेरे नजर में पढ़ने में भी और देखने में भी इतना कमजोर हमने नहीं देखा, इतना नहीं, कमजोर नहीं। इतना कमजोर कर भी दिया गया है। देखिए कर दिया गया है तो जब आपको कर दिया जाए शरद जी, तब तो आप ज्यादा मजबूत हो जाते। इंदिरा गांधी जी के समय नहीं हुआ था क्या? इससे ज्यादा कमजोर किया गया था, है कि नहीं? वो तो अंदर ही से था, ये तो बाहर है कम से कम अभी तक, है ना? लेकिन उसका विरोध होता था। अब इनमें कोई दम ही नहीं है, सब एक दूसरे को मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट से काटने पीटने में लगे हुए हैं। तो वो उसमें और एक सत्ताधारी पार्टी है जो अपने आप को एकदम स्वयंभू हर तरह से मजबूत पाती है, विकास में भी और संगठन में भी, संसाधन में भी, सब चीज में। और जब चाहती है विपक्ष को जैसे तैसे सबको मरोड़ भी देती है। तो वो तो ऐसा वार कर रही है और अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन ये कितना सही है ये तो क्या कहा जाए। मैंने कहा कि उदार लोकतंत्र खत्म हो गया।